कि रावण के मंत्रीगण, अमात्यगण, राक्षसगण अति उत्साह से भरे रहते हैं और वो अपने महाराज को यही सलाह देते हैं कि आपने तो इंद्र पर विजय की है, आपको किस बात का डर है। यदि आप उन कुमार राम पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने इंद्रजीत के नेतृत्व में एक सेना भेज दीजिए। यदि आप सीता से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना किसी संशय के उनका उपभोग कीजिए। रावण की राजसभा में एकमात्र धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, ज्ञान का ज्योतिपुंज श्रीमान विभीषण ही थे। जब श्रीमान विभीषण ने रावण की राज्यसभा में इस प्रकार की सिंह गर्जनाएं सुनी तो विभीषण ने राज्यसभा को राजधर्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे सभासदों, महाराज रावण ने आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। आज आप सबका यह कर्तव्य है कि महाराज रावण को अनुचित मार्ग पर जाने से रोके और एक हितैषी की भांति यदि इस कार्य करने के लिए केश पकड़कर भी महाराज रावण को अनुचित मार्ग पर जाने से रोकना पड़े तो अवश्य करें, संकोच ना करें। परंतु श्रीमान विभीषण के ऐसे कठोर वचन सुन उस राक्षस गण की तमोगुणी राज्यसभा में कोई प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं था। धर्मज्ञ विभीषण का परामर्श सुन रावण की राज्यसभा अत्यंत उद्विग्न हो गई। मेघनाद अपने सिंहासन से उठा और अत्यंत ज्वलंत वाणी में विभीषण से कहा, आपने असुर कुल में जन्म अवश्य लिया है, परंतु एक असुर जिन गुणों से परिपूर्ण होता है, जिस बल पराक्रम से भरा हुआ होता है, आप में उसका अभाव है। मैं इंद्रजीत हूं, मैंने इंद्र को विजय किया है, मैंने ऐरावत हाथी को भी स्वर्गलोक से गिरा दिया था, मैं उन 2 वन कुमारों का वध कैसे नहीं कर सकूंगा। जिस पर श्रीमान विभीषण ने सौम्य वाणी में कहा, तुम अभी बालक हो, कच्ची बुद्धि के हो, सही कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने में असमर्थ हो। तुम जो बातें कह रहे हो उससे महाराज रावण का हित नहीं होगा एवं इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम उनके शत्रु हो। श्रीमान विभीषण एवं मेघनाथ के मध्य हुई वार्ता का प्रभाव महाराज रावण के मस्तिष्क पर भी पड़ा और उन्होंने भी इसी प्रकार के वचनों का प्रयोग करते हुए विभीषण से कहा, तुम मेरे कुटुंबीजन हो और क्योंकि कुटुंबीजन में परस्पर द्वेष होने की संभावना सदैव रहती है, संभवतः तुम में भी उसी प्रकार का परस्पर द्वेष है। तुम मेरे ऐश्वर्य वैभव को देख नहीं पा रहे हो। समस्त लोगों में मेरा ऐश्वर्य है, मेरी समृद्धि है, मेरी जय जयकार होती है, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम मेरे कुटुंबीजन अवश्य हो, परंतु तुम्हारे मन में एक कुटुंबीजन होने के कारण जो दायित्व होता है उसका अभाव है। तुम कुल कलंक हो, तुम पे धिक्कार है। रावण के ऐसे तीक्ष्ण स्वरों को सुन विभीषण लंका को त्यागने का निर्णय करते हैं, परंतु राज्यसभा का परित्याग करने से पूर्व विभीषण क्षमा भी मांगते हैं। वे कहते हैं, हे महाराज रावण, यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करें, परंतु क्योंकि मैं आपका हितैषी था इसलिए यह वचन कहना मेरा कर्तव्य था। सदा प्रिय वचन बोलने वाले लोग तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय होकर भी जो हितकर वचन बोलने वाला हो ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। तुम मेरे बिना लंका में सुख से रहना और इस लंका की रक्षा करना। परंतु जाते जाते भी वह उसे यह स्मरण कराते हैं कि जो काल के अधीन हो गया है ऐसे बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी बालू की भांति नष्ट हो गए हैं। श्रीमान विभीषण के परामर्श को न मानने की परिणति युद्ध हुई। उस युद्ध में जिसमें समस्त लंकापुरी भस्म हो गई। वे सभासद जो श्रीमान विभीषण की वाणी पर ज्वलंत प्रतिकार कर रहे थे वे सब भगवान राम की शक्ति के सम्मुख टिक नहीं पाए। नीतिज्ञ विभीषण एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास किया था। तात माल्यवान ने भी रावण को यह मंत्रणा दी थी कि श्री राम के साथ संधि कर लेनी चाहिए। शत्रु समान बल का हो अथवा अत्यधिक बल का हो तो राजा के लिए यही उचित है कि वह विग्रह न करके, युद्ध न करके उस शत्रु के साथ संधि कर ले। श्री राम ऐसे ही शत्रु हैं। रावण के तात माल्यवान जी ने रावण को धर्म और अधर्म के भेद से सूचित भी किया था। उन्होंने रावण को बताया था कि ब्रह्मा जी की रचना के 2 छोर हैं, धर्म अधर्म। देवता धर्म के प्रतिबिंब हैं, दैत्य असुर दानव ये अधर्म के प्रतिबिंब हैं। देवताओं का, ऋषियों का पक्ष धर्म है, असुरों का, दैत्यों का, दानवों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता था तो धर्म प्रबल होता था, जब कलयुग आएगा तो अधर्म प्रबल होगा। क्योंकि पूर्व काल में जो तुमने इंद्र लोक पर विजय अभियान किया था उसमें तुमने अधर्म का सहयोग लिया था। इसी कारण से हमारे शत्रु प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बड़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल ले जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म शत्रु पक्ष की वृद्धि कर रहा है। श्री माल्यवान जी यह स्पष्ट करते हैं कि यदि युद्ध होता है तो देवता, गंधर्व, ऋषिगण श्री राम के साथ होंगे। माल्यवान जी रावण को स्मरण भी कराते हैं कि तुमने जो पूर्व में अधर्म किए थे उसके उत्तर में ऋषिगण अग्निहोत्र करते हैं, वेद पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं,
जिसके प्रतिफल के रूप में राक्षसों को संताप होता है। और यह भी स्मरण रहे कि तुमने जो अवध्यता प्राप्त की है वह देवताओं, यक्ष, गंधर्व, दानव आदि से है, मनुष्य एवं वानर आदि से नहीं है। परंतु यहाँ पर तट पर मनुष्य, वानर, रीछ आदि गर्जन कर रहे हैं। वे देवता, यक्ष, गंधर्व नहीं है। उचित यही है कि तुम उनसे संधि कर लो। परंतु नीति वाक्य चाहे विभीषण जी के मुख से निकले अथवा माल्यवान जी के मुख से, रावण की प्रतिक्रिया तो समान ही रहती है। वह यही कहता है कि मैंने इंद्र पर विजय की है तो एक नर मेरा क्या हित कर लेगा। एवं माल्यवान जी पर भी वही आक्षेप लगाता है जो श्रीमान विभीषण पर लगाए थे कि ऐसा प्रतीत होता है या तो आप शत्रु से मिल गए हैं या किसी द्वेष से पीड़ित हैं, आप मेरा हित नहीं चाहते हैं। यहाँ प्रश्न ये भी है कि रावण के हित की परिभाषा क्या है। रावण की इच्छाओं की पूर्ति। रावण विभीषण संवाद एवं रावण माल्यवान संवाद से यह स्पष्ट है कि रावण किस प्रकार का राजा है। वह अपने मंत्रीगण से अपने सैन्य अभियानों का यशगान सुनना अत्यधिक पसंद करता है, परंतु ऐसे धर्मयुक्त वचन, ऐसे नीति युक्त वचन जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा हो, उनकी श्रुति करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। एवं अपनी राज्यसभा में वास करते ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महात्माओं पर वह आक्षेप लगाने में भी संकोच नहीं करता कि तुम में मुझसे द्वेष है। तुम यदि धर्मयुक्त वचन भी कह रहे हो तो उसका कारण द्वेष है। इन्हीं धर्मयुक्त मंत्रणाओं को अनसुना करने की परिणति युद्ध होती है। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।